राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आज 12वां दिन और आज 12वें दिन कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर के बीजेपी, फिर उसके बाद में गोदी मीडिया, वो पूरी तरह से उबले हुए हैं। एक वीडियो निकल करके सामने आती है, एक वीडियो बीजेपी की तरफ से पोस्ट की गई और उस वीडियो के अंदर आवाज सुनाई दे रही है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। कोई शख्स है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के गाली देता हुआ दिखाई दे रहा है, किंतु परंतु इसमें हो ही नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अगर गाली देता है तो सरासर गलत है, और अगर कोई प्रधानमंत्री को गाली देता है तो यह पूरी तरह से आपराधिक काम है, यानी इसके लिए जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन ये जो वीडियो निकल करके सामने आया, इसके बाद में भाजपा के सभी नेता एक लाइन से, मुख्यमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सभी जितने सांसद, विधायक, सब लग गए हैं कि देखिए राहुल गांधी के मंच से गाली दी गई। अब राहुल गांधी वहां थे नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वो वीडियो भी सामने आ गया है जो वहां पर उस रैली के आयोजक थे, उनका वीडियो भी सामने आ गया है, और उन्होंने बाकायदा इस बात को लेकर के माफी भी मांगी है। यह भी कहा है कि जो गाली मंच से दी गई वो कोई नाबालिग लड़का था जिसने गाली दी है, और उसको वहीं पर हमारे ही कार्यकर्ताओं ने पीटा भी है, यह भी कहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वहां पर गाली कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने दी होती, कांग्रेस ने अभी तक उस शख्स को पार्टी से नहीं निकाला होता, उसको खुद से एफआईआर करवा करके जेल की सलाखों के पीछे नहीं भिजवाया होता, तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर कांग्रेस की तरफ से माना जाता है। अब यहां पर कांग्रेस का मंच था, ये आयोजक नौशाद, जो कि कांग्रेस में एक लंबे वक्त तक काम करते रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, ये खुद जो है इस बात को कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं, लेकिन हम उस वक्त में मंच पर थे नहीं। जो लोग उस वक्त में मंच पर थे उन्होंने बाकायदा उस लड़के को पीटा भी है जो कि नाबालिग है, जिसने गाली दी है। मुझे याद आता है एक किस्सा, आप याद करिए, असुद्दीन ओवैसी का मंच था और एक लड़की आती है, लड़की मंच पर आकर के पाकिस्तान जिंदाबाद बोलती है। ओवैसी खुद लपक करके माइक की तरफ जाते हैं और उस लड़की को रोकते हैं, और उस लड़की को रोक करके, डांट करके उसको वहां से सिक्योरिटी वाले हटा करके ले जाते हैं। ओवैसी खुद उस वक्त में मंच पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने यह तो नहीं कहा कि ओवैसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और जाहिर सी बात है कि कहा भी नहीं जा सकता है। ओवैसी के मंच पर वो नारे लगे थे। अब राहुल गांधी के मंच पर, राहुल गांधी उस वक्त में थे नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं, कोई आयोजक नहीं, उस वक्त में भीड़ जो है वो जुट रही थी, या रैली होने के बाद में भीड़ जो है वो बाद में थी, जो स्थानीय लोग थे वहां पर वो हैंडल कर रहे थे उस वक्त, और उस वक्त में गाली दी गई। लेकिन अब इसको लेकर के इस तरीके से माहौल बना देना कि राहुल गांधी के मंच से गाली दी गई है, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं, योगी आदित्यनाथ, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम सांसद, कैबिनेट मंत्री वो लग गए हैं कि मोदी जी की मां को गाली दी गई है। क्या ये राहुल गांधी की यात्रा को फ्लॉप करवाने की साजिश है? बहुत बड़ा सवाल ये, और सवाल ये भी कि वो लड़का कौन है, वो माइनर अगर कोई भी है भी तो लड़का है कौन जिसने गाली दी है, वो भी सामने आना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि आपके एक विधायक टी राजा खुलेआम गालियां देते हैं मां बहनों को। याद करिए आप टी राजा को, अभी वो बीजेपी से इस्तीफा देकर के चले गए, उनका कुछ मसला था, कुछ पर्सनल मसला था, वो अध्यक्ष बनना चाहते थे कुछ इस तरीके से, लेकिन वो खुलेआम मां बहन की गालियां देते थे। किसी ने नहीं कहा कि बीजेपी का एक विधायक, उनके पोस्टर, उनके वहां पर भी तो पीछे बैकग्राउंड में मोदी जी की तस्वीरें लगती हैं, तो मोदी के मंच से गालियां दी गई। और सुनिए, यति नरसंगानंद, इस शख्स को तो आप खूब जानते होंगे, कभी योगी को लेकर के, कभी मोदी को लेकर के अपशब्द बोलना, ऐसे ऐसे अपशब्द बोलना कि कोई बता नहीं सकता, सुना नहीं सकता है, लेकिन कोई गिरफ्तारी तक नहीं होती, कुछ बात तक नहीं होती है। कभी जो है वो मोदी और योगी को भगवान बना देना, और कभी जो उनके लिए कोई अपशब्द बोल देना, तू तड़ाक वाली भाषा का प्रयोग करना, ये कहां तक वाजिब है? और फिर वही बड़ी बात, क्या इसकी आड़ में अब राहुल गांधी की यात्रा को वाकई फ्लॉप करवा दिया जाएगा?
अब इस मामले में जो जहां पर ये गाली दी गई दरभंगा के जाले के अंदर, वहां पर ये नौशाद नाम के कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता है जो कि वहां पर तैयारी भी कर रहे थे संभवतः टिकट की। इन्होंने खुद इस बात को लेकर के माफी भी मांगी है और क्या कह रहे हैं सुनिए। साथियों, कल मेरा बिठौली के अंदर प्रोग्राम था राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा। तो वहाँ पे सुना है मैंने, अभी मेरे पास इंडिया न्यूज़ से और जी न्यूज़ से कॉल आया था कि इस तरीके से किसी ने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहाँ निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और निंदा करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और हम लोग क्योंकि मुजफ्फरपुर में रैली थी, जैसे राहुल गांधी जी की गाड़ी आगे निकली हम लोग पीछे 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 हम लोग उनके साथ निकल गए। प्रोग्राम हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के वक्त में आपने देखा होगा कभी कि प्रधानमंत्री जी का मंच हो या राहुल जी का मंच हो, बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, कोई माइक पकड़ लेता है, कोई फोटो खींचने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। तो मैं क्षमा मांगता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं और इस तरीके की घटिया और अशब्द भाषा का इस्तेमाल किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीजेपी और गोदी मीडिया में ऐसा माहौल बना हुआ है कि मानो कोई बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र मिल गया हो। देखिए, ये अमन चोपड़ा है। अमन चोपड़ा कहने के लिए अपने आप को एक एंकर है, लेकिन देखिए इन्होंने क्या ट्वीट किया है। मां को अपशब्द, अब जमानत जब्त। मतलब ये ऐसा लगता है कि 11-12 दिनों की यात्रा में कुछ मिला नहीं। 11-12 दिनों की यात्रा में जितने लोग आ रहे थे, भीड़ आ रही थी, या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर कोई तथ्यात्मक बात नहीं। अब एक मां को अपशब्द कहा गया, इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जमानत जब्त। मैं फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां तो बहुत बड़ी हैं, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की मां का दर्जा वो वाकई बहुत बड़ा हो जाता है। और किसी भी व्यक्ति, आप छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री हैं या नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की मां को गाली नहीं दे सकता है। मां को गाली भी छोड़िए, आप कोई किसी भी महिला को, किसी भी आदमी को भी गाली नहीं दे सकता है। गाली आप किसी को क्यों देंगे? बिल्कुल आप नहीं दे सकते हैं। और कोई किसी को गाली देता है उसको जस्टिफाई किया भी नहीं जा सकता है। और अगर किसी ने प्रधानमंत्री की मां को गाली दी, किसी ने प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी मां को गाली दी, तो इसके लिए वाकई उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें भी कोई किंतु परंतु, कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि ऐसा कह दिया, वैसा नहीं था, ऐसा था, वैसा था। तो ऐसे में सीधी सी बात है, और कांग्रेस को जो है वो जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, बिना किसी लाग लपेट के कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार हैं। अब नाबालिग वो लड़का है तो नाबालिग कहकर के नहीं छोड़ा जाएगा। कोई अगर मंच से गाली दे रहा है तो कहीं ना कहीं किसी की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है उन्होंने ऐसा बोला था या प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला था। पहले प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारी बातें बोली हैं। अब कांग्रेस के कई सारे प्रवक्ता यही बात कह रहे थे कि रामजादा, हरामजादा, ये बोलना, फला बोलना या इस तरह गाली देना। मुझे लगता है कि ये सब डिफेंड नहीं किया जा सकता। अगर कोई किसी की प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहा है, ये वाकई एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या इसके नाम पर आप ये कह देंगे कि यात्रा में जिस तरीके के सवाल खड़े किए गए वो पूरी तरह से निराधार हैं, या उन पर बात नहीं होगी, उन पर चर्चा नहीं होगी? क्या बीजेपी को वाकई जो है वो एक बहुत बड़ा मसला मिल गया है? एक और जो है वो एंकर हैं और इन्होंने भी जो है ट्वीट किया है, और ट्वीट करके सुशांत सिन्हा लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक तौर पर मां बहन की गाली देना ही रह गया है, इन लोगों का वो भी कर दिया, अब क्या ही बोला जाए। मतलब ये लोग
सिर्फ इस बात को लेकर के इस तरीके से ऐसे जो है वो सेलिब्रेट सा कर रहे हैं कि अब तो बस बहुत बड़ा मुद्दा हाथ में लग गया है, इस सेंस में जो है ये बातें कह रहे हैं। वरना इनको ये कहना चाहिए कि कांग्रेस उस शख्स को निकाले जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करे, या प्रधानमंत्री कोई भी शख्स किसी को भी गाली दे उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन ये इसको सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं, जमानत जब्त, कि मतलब अब जमानत जब्त हो जाएगी, सरकार बस बन जाएगी। ये कैसे जो है हो सकता है, कोई गाली देगा और आप फिर उसके बाद में कहें अब हमें जीत का मंत्र मिल गया है। भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है। अब बीजेपी वो कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है, राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए सवाल तो खड़े जरूर होंगे, लेकिन क्या वाकई किसी नाबालिग ने कहीं पर कोई गाली दी है, उसको लेकर के आप ये कह देंगे कि नहीं पूरा चुनाव घूम गया है, या फिर आप ये कह देंगे कि नहीं इनका मुद्दा ही मुद्दा नहीं है। अगर राहुल गांधी इस तरह के अपशब्द बोलें, देखिए 2-3 दिनों से क्या चल रहा था, 2-3 दिनों से चल रहा था कि राहुल गांधी तू तड़ाक वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश हो रही थी कि इस यात्रा को कैसे डेंट किया जाए। इसलिए पहले 2-3 दिन तो मुद्दा बनाया गया कि तू तड़ाक वाली भाषा प्रधानमंत्री के लिए बोली जा रही है। हालांकि राहुल गांधी ने अपने से नहीं कहा था, डोनाल्ड ट्रंप का हवाला देकर के कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके मोदी को कहा, और यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर सामने आकर के कही थी, और उस चीज को जो है वो राहुल गांधी पर चिपकाया गया। जब वो भी काम नहीं हुआ तो फिर ये नई वीडियो आ गई। प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच की छाती है। सुना आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, है हमारी सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने उसे कहा कि 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। और फिर कहता है मैंने सोचा 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद कर दिया। मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। 40 बार उसने बोला है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। 1.5 घंटे का भाषण दिया, मगर लोकसभा में ट्रंप को एक शब्द नहीं बोल पाया। कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है। अब जब गाली वाली एक वीडियो सामने आई है तो इसके बाद में तमाम भाजपा के नेता कार्यकर्ता वो सब लग गए हैं। योगी आदित्यनाथ वो खुद ट्वीट कर रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा अत्यंत निंदनीय और राजनीतिक मर्यादा का पतन है। इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा यह कृत्य सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के भावनाओं का अपमान है। याद रहे कि एक साधारण मां ने अपने संघर्षों संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा है जिसने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में वो जन जन के मन में बसते हैं। बिहार की जनता निश्चित ही इस घृणित राजनीति का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी और भारतीय संस्कृति व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी। मतलब सारे शब्द अब खर्च कर दिए जा रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ के कुछ पुराने वीडियो आप उठा करके देख लें तो आप कहेंगे कि
वाकई एक सांसद की भाषा ऐसी थी क्या? बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं योगी आदित्यनाथ साहब के, कब्र से निकालेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारे हैं। और ऐसे ऐसे वीडियो जो सार्वजनिक तौर पर माइक लेकर के खुद योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। यहां तो चेहरा स्पष्ट नहीं है, किसने बोला है वो व्यक्ति स्पष्ट नहीं है, लेकिन खुद सांसद रहते उन्होंने क्या क्या बोला है, उस बात को अगर आप सुन लेंगे तो आपके कान में दर्द होने लग जाएगा। और मुझे लगता है कि अब ये मामला जब सामने आ गया है तो अभी हाल में आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी की एक सभा, एक कार्यक्रम किसी न किसी तरीके से बिहार के अंदर अरेंज किया जाएगा। होगा नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, या जब भी होगा उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर के बहुत भावुक हो जाएंगे, और वो पानी का गिलास और वो उनके हिलते हुए होठ, देखिए किसी भी व्यक्ति को गलत लगेगा अगर उसकी मां को गलत कहा जाए, और प्रधानमंत्री को भी निश्चित तौर पर गलत लगेगा, बुरा लगेगा, बहुत बुरा फील होगा कि वो अपनी स्वर्गवासी मां के बारे में ऐसे शब्द सुने। लेकिन फिर वही बात कि आप राजनीतिक तौर पर 10 दिनों के बाद में उस चीज को क्यों कहेंगे? आप कहिए कि भैया ये गलत है, या कहिए कि राजनीति में सुचिता होनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, कोई किसी को लेकर के, किसी की परिवार के महिलाओं के बारे में इस तरीके से नहीं बोलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री अपने इतिहास से भी कैसे जो पीछे छुड़वा पाएंगे। हालांकि मैं वो वीडियो आज नहीं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इस बात का काउंटर नहीं हो सकता है कि मोदी जी ने तब ये कहा था, तब ऐसा कहा था, तो आज उनकी मां को ऐसा किसी ने कह दिया तो इस पर हंगामा नहीं होना चाहिए। हंगामा होगा भी, और कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी भी पड़ेगी, क्योंकि आज देखिए पूरा एक नैरेटिव चेंज हुआ है। हालांकि कितने बड़े लेवल पर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन आप कम से कम इस बात को जरूर देखें कि आपके मंच से अगर कोई बात कही गई है, कैसे कही जा रही है। और कांग्रेस को इस बात को देखना होगा कि चुनाव में हर छोटी छोटी चीज वो पूरे एंगल को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस वो अपने लोगों को देखे, अपने, और जो ये व्यक्ति है इसके ऊपर कार्रवाई करवाए, सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द हो, ताकि एक नजीर पेश हो। कम से कम अपनी तरफ से तो आप नजीर पेश करिए। अब प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, फला नेता कौन क्या कहता है, उसको आप कह करके काउंटर करके यहां पर नहीं बच सकते। लेकिन क्या वाकई इससे पूरी यात्रा फ्लॉप हो जाएगी? क्या यात्रा को फ्लॉप करवाने के लिए ही गाली दी गई है? सवाल फिर ये भी है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।